इन प्रैक्टिकल नंबर 20 हमने क्रिएट करनी है मार्कशीट, और मार्कशीट के लिए बहुत ही आसान आपको एक टेबल क्रिएट करना है। और आप ये टेबल, नॉर्मली हम लोग ये काम एक्सेल में किया करते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक वेब पेज के ऊपर अपनी मार्कशीट डिस्प्ले करानी है। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, बॉडी टैग के अंदर एक हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं हेड को स्किप कर रही हूँ, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन, टाइटल लिख लें उसमें बेशक, और अदरवाइज इफ यू वांट टू स्किप लाइक मी तो आप वो भी कर सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करने लगी हूँ, और टेबल क्रिएट करने से पहले मैं इसको सेंटर में भी कर लूँ, ठीक है। सेंटर भी कर लें तो अच्छी बात है। मैंने आपको जब भी टेबल का वाला काम करवाया है तो मैंने आपको सेंटर टैग ऑन करके ऑफ करवाया, राइट। तो आपने ये बात याद रखनी है, और सेंटर करने के बाद आप थोड़ी सी ब्रेक्स भी अप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि वो थोड़ा सा टॉप से नीचे हो जाता है, ठीक है। 2 या 3 ब्रेक्स अप्लाई कर दें तो वेल एंड गुड। उसके बाद आप अपना टेबल क्रिएट कर लें स्पून से। टेबल क्रिएट करने के साथ ही उसका बॉर्डर भी लगा लें, टेबल बॉर्डर 1, ताकि ये आपको भूल ना जाए और आपका टेबल बॉर्डर के बगैर ना नजर आए, ठीक है। आपको पता है कि टेबल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट करा, थोड़ा सा ना इसको जरा अंदर क्लोज कर दें, और यहाँ पे हम इसको टेबल ऑफ भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने टेबल के अंदर क्रिएट करनी होती है रोज। टी आर से वो स्टार्ट होगी और टी आर पे ही वो क्लोज होगी। और टेबल रो के अंदर हम क्या देते हैं, टेबल का डेटा या टेबल की हेडिंग। टॉप लाइन जो होती है वो हमेशा हमारी टेबल की हेडिंग आती है, तो इसलिए हम उसको कर लेते हैं टेबल हेडिंग। सबसे पहले हमें चाहिए 2-3 चीजें चाहिए होती हैं। द फर्स्ट वन इज रोल नंबर, एक बच्चे का हमें रोल नंबर चाहिए, टेबल हेडिंग क्लोज करें। एक उसका हमें चाहिए नेम, और एक उसके चाहिए मार्क्स, ठीक है। अच्छा जी, ये कोई सिंपल मार्कशीट नहीं है, ये आपकी जो है ना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों इसके अंदर आनी है। तो उसके लिए हमें थोड़े से कॉल स्पैन, रो स्पैन यूज करने पड़ेंगे। और पहले मैं आपको सिंपल वाले टेबल की शक्ल दिखा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। फाइल को कराइए सेव, और इसको हम कराते हैं मार्कशीट। हमारी ये टेक्स्ट फाइल सेव हो जाएगी, डेस्कटॉप पे सेव करा लें। और इस फाइल को ही हम सेव एज कराते हैं HTML, marksheet.html से, ठीक है। इसको अभी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रही हूँ। इसको मिनिमाइज करें, और यहाँ से आप अपनी मार्कशीट को डबल क्लिक करके ओपन करें टू सी द रिजल्ट। तो हेयर वी हैव द मार्कशीट, ठीक है। उसकी सिर्फ हेडिंग आ रही है। अब हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमने इसको क्या करना है, मिनिमाइज इट, अपने कोडिंग खोल लें। यहाँ पे मैं हेडिंग के अंदर ऐड करने लगी हूँ रो स्पैन, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा चाहिए कि 2 रोज के इक्वल। आपको वजह अभी पता लग जाएगी क्यों मैं इसको रो स्पैन बढ़ा रही हूँ। इसके अंदर भी आप रो स्पैन ऑन करें, और यहाँ पर भी दे दें 2, ठीक है। और जो लास्ट वाला आपका मार्क्स वाला है ना, इसको आप करें कॉल स्पैन 3, क्योंकि मुझे यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म मेंशन करनी है। इसको आप कर लीजिए 3, ठीक है। ये 3 कॉलम्स में हो जाएगा। इस फाइल को कराएं सेव। लेट्स चेक द आउटपुट। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे अभी आपको फील नहीं होगा रिफ्रेश करने के बाद भी, क्योंकि हम इसमें जब ऐड करेंगे ना डेटा, तब हमें पता लगेगा कि इसका क्या फायदा हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर रो। इसके अंदर हम एक और रो क्रिएट करने जा रहे हैं, और उस रो को हम साथ ही ऑफ भी कर लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है। यहाँ पे हमने देना है टेबल का डेटा, ठीक है। टेबल डेटा के अंदर मैंने अब ऐड करवानी है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये जो 1 है ये तो मैं वैसे ही लिख लूंगी, और यहाँ पे लिख लेते हैं टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। लेकिन ये कितना बुरा लग रहा है ऐसे लिखा हुआ। आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद हो, कि फर्स्ट के साथ जो ST लिखा हुआ आता है ये वाला, ठीक है, ये सुपरस्क्रिप्ट में करना मैंने आपको सिखाया था। क्या करें, इस ST से पहले SUP लगा लें, सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, और इसको इसके बाद उसको ऑफ भी कर दें, क्योंकि वो हमारे पास कौन सा पेयर टैग है, ठीक है। तो ये अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी इसकी आउटपुट कैसी आई है। इसको सेव कराएं यहाँ से, और इसको चेक करते हैं। फर्स्ट लिख के मैं सिर्फ चेक करा रही हूँ। तो ये देखिए, उसने मार्क्स के नीचे मुझे फर्स्ट टर्म दे दी। और आप नोट करो तो मैंने रोल नंबर को और नेम को 2 रोज के इक्वल किया था। तो अब आपको समझ आ रही है ना कि रोज स्पैन देखो, मार्क्स और फर्स्ट टर्म 2 रोज चल रही हैं। तो मेरी रोल नंबर और नेम जो है वो 2 रोज के इक्वल हो गया। अब मैं आपको कॉलम वाला भी बताती हूँ। जब मैं 3 कॉलम क्रिएट करूंगी ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ,
टेबल डेटा वाली ये वाली लाइन कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी, और इसको करते हैं एंटर करके कंट्रोल वी। अब यहाँ पे मुझे चेंज करना है इसको 2 के साथ, ठीक है, और 2 के साथ एस टी नहीं आता, सेकंड के साथ एन डी आता है, ठीक है। इसको हम करते हैं सेव एंड लेट्स चेक द आउटपुट। मैं इसलिए बारी बारी करा रही हूँ ताकि आपको आइडिया, ये देखिए अब मार्क्स के नीचे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आ गई। ये कॉल स्पैन का फायदा, ये मार्क्स ने 3 कॉलम्स तक जाना है। अब थर्ड भी आ जाएगा तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आराम से उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं दोबारा इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, और अब मैं इस लास्ट वाले को कर दूंगी 3। इस 3 के साथ लगाना है हमने आर डी फॉर थर्ड, ठीक है। अब इसकी आउटपुट हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए थर्ड टर्म भी आ गई, और वो कॉल स्पैन हो गया मार्क्स वाला 3 कॉलम्स के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू फिल अप द डेटा। डेटा फिल करने के लिए आपको चाहिए 3 रोज। हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यही वाली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेंगे हम अकॉर्डिंग टू द नीड। और हमें अब क्या क्या चाहिए, बच्चे का रोल नंबर, नेम और उसके मार्क्स। कंट्रोल वी, टेबल डेटा में 1 पे डालते हैं। टेबल डेटा सबसे पहले उसका बच्चे का आ जाएगा रोल नंबर 1। उसके बाद टेबल डेटा में उसका नेम मैं डाल देती हूँ सारा, आप कोई सा भी नेम डाल दे इसके अंदर। ये भी टेबल डेटा क्लोज, और थर्ड पे उसका आ जाएगा, 3 मार्क्स देने हैं हमने इसके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शंस है वहाँ पे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। आप कोई से भी रैंडम जो है ना वो नंबर दे दीजिए। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ एक दफा फिर से, ताकि हमें फिर बाद में कोई इश्यू नहीं होगा। कंट्रोल सी एंटर, कंट्रोल वी एंटर, और फिर कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। मार्क्स चेंज कर दें तो या सेम रखें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मार्कशीट दिखानी है, बल्कि यहाँ पे 80 कर देते हैं, ठीक है। अब रैंडम मार्क्स लगा दिए। कंट्रोल एस करें इसको, और हम इसको इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो लुक एट दिस, उसने पहली वाली बच्चे का जो है ना वो डाटा एंटर कर दिया। इसको जूम इन करके आपको दिखाती हूँ, ये लें, ठीक है। अब आप इसी तरह की 2 रोज जो है वो और क्रिएट कर लें। यहाँ से हम उठाएंगे ये डेटा और इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, कंट्रोल वी। यहाँ बच्चे का नाम सिर्फ चेंज कर देते हैं, मार्क्स में चेंज नहीं कर रही हूँ, इफ यू वांट तो आप कर लें, बल्कि कर ही देते हैं थोड़े से, ताकि ये ना हो कि वो सिमिलैरिटी सी आ जाए। यहाँ 170 कर देते हैं और नीचे 160 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको फिर करते हैं पेस्ट। यहाँ पे नाम सारा अहमद हो गया, यहाँ अली कर देते हैं। ये लें जी, पहले में 160 रहने दें, दूसरे में 190 ले जाएं, तीसरे में 170 कर दें। ये रोल नंबर इसका है 2 और इस बच्चे का है 3, ठीक है। 1 2 3 नेम्स भी आ गए, उनके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म के मार्क्स भी आ गए। इस फाइल की आप जो सोर्स कोड है वो डिस्क्रिप्शन में से ले लें।